हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। देखिए बेटा, इससे पहले हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जो चैप्टर था वो खत्म किया था। ठीक है, आज जो है वो चैप्टर जो है बेटा वो सिर्फ आईएससी बोर्ड में है। ठीक है, तो आप लोग जो आईएससी बोर्ड के हैं उससे जाके आई बटन पे प्ले लिस्ट पे वो चैप्टर है, आप देख सकते हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो बेटा हर किसी की बुक में है, ऑल स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई सभी में। ठीक है, चैप्टर का नाम आप पढ़ चुके होंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, आज इसका स्टार्टिंग है। और बेटा सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, डिफरेंशिएशन का सबसे इजी पार्ट है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसे देख के डर जाते हैं। या तो बेटा वो उस तरीके से पढ़ नहीं पाते जिस तरह से इसको पढ़ना है, या फिर कोई और भी वजह हो सकती है, या वो ध्यान अच्छा नहीं देते। टीचर की बुराई नहीं करूंगा बेटा, टीचर कोई बुरा नहीं होता, सारे टीचर अच्छे होते हैं। टीचर अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है। मैं भी टीचर हूँ और मैं भी बेटा पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सब इजी करके बता पाऊँ। ठीक है, देखिए ये लेक्चर नंबर जो है 7 नहीं है बेटा, लेकिन मैं लेक्चर नंबर 7 पढ़ा रहा हूँ 12th क्लास का, इसलिए मैं इसको लेक्चर चैप्टर 7 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये चैप्टर 7 नहीं है, चैप्टर 7 मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्लास 12th का चैप्टर है। आज इसका फर्स्ट वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स स्टार्ट करते हैं। देखिए कहाँ कहाँ हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। नंबर 1, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। बेटा कुछ क्वांटिटीज हमें दी होंगी और हमें उनका रेट ऑफ चेंज निकालना है। ठीक है, दूसरा क्या यूज है बेटा, फाइंड approximate value of certain quantities। बेटा हमें क्या है, हमें कुछ वैल्यूज दी होंगी, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 26 दे दिया। 25 का स्क्वायर रूट आपको पता है 5 होता है, लेकिन 26 का स्क्वायर रूट क्या होता है हम नहीं निकालते, हमें पता ही नहीं। तो इस तरह की वैल्यूज को निकालने के लिए हमें इसका यूज कर सकते हैं डेरिवेटिव का। नंबर 3, फाइंड द इंटरवल्स in which a function is increasing or decreasing। ठीक है बेटा, हमें इंटरवल्स फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा जहां पे फंक्शन जो होंगे वो इंक्रीज हो रहे होंगे या डिक्रीज हो रहे होंगे। नंबर 4, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व एट अ पॉइंट। बेटा किसी भी कर्व के लिए एक पॉइंट पे हमसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ लेगा या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स पूछ लेगा। नंबर 5, पॉइंट्स at which a function is maximum or minimum, and find the maximum value and the minimum value। ठीक है बेटा, तो हमसे पॉइंट्स पूछ लेगा कि किन पॉइंट्स पे फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है और किन पॉइंट्स पे फंक्शन जो है वो मिनिमम है। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। ये 5 टॉपिक हैं बेटा जो हमें पढ़ने हैं। अब इन 5 टॉपिक को बेटा हम एक एक करके पढ़ेंगे और मुझे नहीं पता ये कितने लेक्चर में खत्म हो।
ठीक है, क्योंकि मैं बेटा कोशिश करूंगा कि हर एक बात, एक छोटी से छोटी बात और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम करें। तो इसलिए मुझे नहीं पता ये सारे टॉपिक्स कितने दिन में कवर होंगे, कितने लेक्चर्स में कवर होंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कवर करें। तो बेटा मैं आज सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला टॉपिक द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसको देखो ध्यान। देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। तो देखो इसको स्टार्ट करने के लिए बेटा मैं आपको पहले लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन, फंक्शन, ठीक है बेटा। चलो देखो मैंने आपको ये पहले भी बता रखा है, हम क्या करना है बेटे, इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। ये है बेटा y, y इज इक्वल टू क्या है आपके पास एफ एक्स, ये हो गई बेटा एक्स एक्सिस, ये हो गया बेटा ओरिजिन, ठीक है। सपोज करो बेटा ये वैल्यू x की है, किसकी है, x की। तो फंक्शन की वैल्यू जो है बेटा, फंक्शन की वैल्यू जो है बेटा वो क्या हो जाएगी, एफ एक्स, है ना। एक्स पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ एक्स। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहे हैं एक्स की वैल्यूज में। तो एक्स की वैल्यूज में सपोज करो ये जो चेंज आया है ये है बेटा डेल्टा एक्स, तो ये हो गया बेटा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। और ये जो वैल्यू है बेटा सपोज करो ये हो गई हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। अभी बताता हूँ बेटा ये कैसे कैसे हो रही है, सुनते जाओ पहले देखो। उसके बाद बेटा मैं कह रहा हूं कि ये जो चेंज है इस वाली डिस्टेंस में और इसमें, इस वैल्यू में जो चेंज है हम मान लेते हैं बेटा वो चेंज है y, डेल्टा y कितना है, डेल्टा y। तो बेटा देखो इस पूरे की वैल्यू कितनी है, इस पूरे की वैल्यू ये है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मैक्सिमम पॉइंट। तो ये जो लेंथ है बेटा, अगर लेंथ की बात करें तो ये है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। बेटा इसकी बात करें, इस लेंथ की, ये वाली जो लेंथ है, तो ये लेंथ है बेटा एफ एक्स, क्या है, एफ एक्स। अगर बेटा मैं सिर्फ डेल्टा वाई की बात करूं, दैट मीन्स इस वाली लेंथ, सिर्फ इस वाली लेंथ की अगर मैं बात करूं, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस पूरी लेंथ से यानी कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स से इस लेंथ को माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा बेटा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई या नहीं। देखो बेटा 11th क्लास में हम पढ़ते थे, मान लो y इज इक्वल टू टू एक्स हमें दिया, ठीक है, एक फंक्शन। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करते हैं बेटा y और x की वैल्यूज को लिखते हैं। x की वैल्यू हमने 1 रखी तो y कितना हो गया 2, x की वैल्यू हमने 2 रखी तो y कितना हो गया 4, x की वैल्यू अगर हम बेटा 3 रखें तो y कितना हो जाएगा 6, x की वैल्यू अगर हम 4 रखें तो y कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इतना पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है और 11th में भी पढ़ा है। चलो बेटा देखो जरा ध्यान से, ये y है, y इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 2x, और ये है x एक्सिस, ठीक है, ये आपका ओरिजिन x की वैल्यू, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, तो x इज इक्वल टू 1, सपोज करो x की वैल्यू 1 यहाँ पे है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, y की वैल्यू ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 आगे चलता चला जाएगा। देखो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2, y की वैल्यू कितनी हो गई 2, है ना। तो देखो कैसे हुई, आपको पता है बेटा y इज इक्वल टू क्या होता है एफ एक्स, और एफ एक्स इज इक्वल टू कितना 2x। तो y इज इक्वल टू आपने x की वैल्यू 1 रखी तो कितना आ गया 2 इंटू 1, तो कितना आ गया 2, ठीक है। तो बेटा जरा ध्यान से देखो, जब मैं x को x कह रहा हूं तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, जब मैं x को x कह रहा हूं तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, जब मैं x को 1 बोलूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2, कितनी हो गई 2। अब जरा ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू बेटा 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो 4, 4 हुई कि नहीं। अगर देखो x की वैल्यू बढ़ी है तो y की वैल्यू भी बढ़ गई। अब मैंने देखो बेटा ये कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 1 का, कितना डिफरेंस है 1 का।
तो देखो ये डिफरेंस मैंने x प्लस डेल्टा एक्स लिखा है, तो 1 का डिफरेंस है, तो बेटा 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो ये 2 आ गया। तो यहाँ मैंने डेल्टा एक्स का डिफरेंस बोला, तो ये पॉइंट कितना आ गया बेटा, x प्लस डेल्टा एक्स, ये वाला पॉइंट बोलो, x प्लस डेल्टा एक्स आ गया ना, क्योंकि देखो 1 का डिफरेंस है, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, तो ये डिफरेंस कितना है डेल्टा एक्स, तो ये पॉइंट आ गया x प्लस डेल्टा एक्स। अब देखो बेटा 2 पे वैल्यू कितनी हो गई 4, 2 पे वैल्यू कितनी हो गई 4, यानी कि y इज इक्वल टू, जब आपने x की जगह 2 रखा तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो अब जब हमने x प्लस डेल्टा एक्स रखा, देखो जब x रखा एफ एक्स, एक्स की जगह 1 रखा तो 2 आ गया, तो एफ एक्स पे जो वैल्यू है वो कितनी है फंक्शन की, x इज इक्वल टू 1 पे f1, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है f2, तो ये जो वैल्यू है बेटा 4 ये किसकी है f2 की, और ये जो वैल्यू है बेटा 2 ये किसकी है f1 की। तो 1 पे f1 और 2 पे f2, यही मैंने किया, देखो x पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू fx और x प्लस डेल्टा x पे फंक्शन की वैल्यू fx प्लस डेल्टा x। बोलो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब बेटा हमने क्या कहा, हमने कहा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ये वाला डिफरेंस कितना है डेल्टा y, कितना है डेल्टा y, ठीक है। तो देखो बेटा ये जो टोटल हाइट है ये वाली, ये कितनी है आपके पास 4, है ना, देखो 4 पॉइंट तक है, तो ये कितनी है 4, ये जो हाइट है बेटा आपके पास ये कितनी है, ये कितनी है 2, तो ये वाली हाइट कितनी बची बेटा, बोलो जरा ध्यान से, ये कितनी बची 4 माइनस 2 दैट इज 2, बची कि नहीं। वैसे भी देखो 2 और 4 में कितना डिफरेंस है 2 का, ठीक है, तो 2 आ गया। अब ये हमने बोला था कि ये जो डिस्टेंस है डेल्टा वाई, ये इस पूरी डिस्टेंस को इस वाली डिस्टेंस से माइनस करके निकालते हैं, तो डेल्टा वाई का मतलब हो गया बेटा, डेल्टा वाई का मतलब हो गया कि F1 की जो हाइट है और F2 की जो हाइट है, तो F2 की हाइट यानी कि फुल हाइट से F1 की हाइट माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है डेल्टा वाई आ जाता है। तो बेटा हमने क्या किया, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो फुल हाइट थी उससे हमने एफ एक्स वाली हाइट को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया डेल्टा वाई की हाइट आ गई, वो क्या है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई या नहीं, ठीक है। तो मैं इसको रब करूं, अब मैं इसको समझाता हूं बेटा ये क्या है, देखो देखो बेटा ग्राफ बनाने से पहले ही लिखना है ये सब हमें, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन, ठीक है, एंड लेट डेल्टा एक्स बी, ग्राफ से ऊपर ही लिखना बेटा इसको, द चेंज इन एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स बी द चेंज इन एक्स, ठीक है, बोलो हो जाएगा। देन देन द करेस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई इज डेल्टा वाई, देन लेट कर लेते हैं बेटा, देन लेट द करेस्पॉन्डिंग चेंज द करेस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई इज डेल्टा वाई। देखो बेटा x में अगर चेंज करोगे तो y की वैल्यू में भी चेंज होगा होगा, अगर x की वैल्यू आप बदल दोगे तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बदल जाएगी। तो जब आपने x की वैल्यू में डेल्टा x का चेंज किया तो y की वैल्यू भी y इज इक्वल टू पहले एफ एक्स था x पे, तो अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, किस पे x प्लस डेल्टा एक्स वाले पॉइंट पे, ठीक है। चलो देखो वेयर डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आर कॉल्ड इंक्रीमेंट, बेटा इनको क्या बोला जाता है इंक्रीमेंट्स, ठीक है। देखो वी नो, बेटा आपको ये बात तो पता है कि dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स होता है, पता है बेटा। और फर्स्ट प्रिंसिपल से जब हम एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालते हैं बेटा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, पढ़ा था बेटा। मैं क्या कर रहा हूं, लेट h को मैं अगर डेल्टा एक्स मान लूं तो देखना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, एच की जगह बेटा क्या रख दिया हमने डेल्टा एक्स, आ गया।
जरा बेटा देखो ये वैल्यू किसकी आ रही है बेटा, dy बाय डी एक्स की, है ना। ये वैल्यू है एफ डैश एक्स की, और एफ डैश एक्स क्या होता है बेटा, dy बाय डी एक्स, पता है ना आपको। तो बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, जरा आप ध्यान से देखो तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बेटा किसकी वैल्यू है, डेल्टा वाई की। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, बोलो बेटा बात आई समझ में। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी चाहिए, तो इसका मतलब हुआ देखो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इसका मतलब है बेटा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इसका क्या मतलब है, इसको बोला जाता है बेटा द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो बेटा जिसमें चेंज होना है वो ऊपर है y, और जिसमें चेंज, जिसके रिस्पेक्ट में चेंज होना है वो नीचे है x। ये बात नोट कर लेना बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन y, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y करेंगे बेटा, ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो y का चेंज है, y में चेंज होना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जिसमें चेंज होना है वो क्वांटिटी ऊपर है, और जिसमें चेंज होना है, जिसमें चेंज, जिसके रिस्पेक्ट में चेंज होना है वो क्वांटिटी नीचे है। अब बेटा dy बाय डी एक्स क्या है, तो dy बाय डी एक्स बोला जाता है बेटा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बेटा यहां सिर्फ इंस्टेंटेनियस की बात है, बाकी सब कुछ सेम है। यहां सिर्फ इंस्टेंटेनियस की बात है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहां क्या होगा, वी नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट द वर्ड इंस्टेंटेनियस। हम इंस्टेंटेनियस वर्ड को बेटा नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये भी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब बेटा हमें अगर किसी फंक्शन में किसी वाई में चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करने की जरूरत नहीं है ना। हम क्या निकाल देंगे, सीधा सीधा dy बाय डी एक्स, क्या निकाल देंगे, सीधा सीधा dy बाय डी एक्स। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर हमें कोई फंक्शन दिया है और हमसे बोला है कि इस फंक्शन में भैया आपने रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हमें क्या निकाल देना है, dy बाय डी एक्स निकाल देना है। अब बेटा अगर उसने बोला है dy बाय डी एक्स, फॉर एग्जाम्पल dy बाय डी एक्स x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। देखो y का में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है बेटा। तो ये जो चेंज है ये है बेटा y का विद रिस्पेक्ट टू x, और किस पॉइंट पे है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे। अगर आप बेटा इतनी बात सीख गए तो आप इस टॉपिक को सीख गए, ठीक है। मैं बार बार देखो फोर्स कर रहा हूं, जिस क्वांटिटी में चेंज करना है उस क्वांटिटी को ऊपर डी के साथ रखना है, और जिसके रिस्पेक्ट में चेंज करना है उस क्वांटिटी को नीचे डी के साथ रखना है। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन वाई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बनेगा, डी वाई बाय डी एक्स बनेगा। बात आ गई ना समझ में। चलो बेटा इसको स्क्रीनशॉट लो, कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूं अब इसको, ठीक है। देखो बेटा देखो बेटा एक बात ये हो गई हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है। दूसरी बात बेटा देखो, इफ द वैल्यू ऑफ y increases increases with
द इंक्रीज ऑफ एक्स, देन देखो बेटा, अगर x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है और उसके साथ ही y की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, x की वैल्यू बढ़ने पे y की वैल्यू बढ़ रही है, तो बेटा डेल्टा y और डेल्टा x, देन डेल्टा y एंड डेल्टा x बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है बेटा, बोथ आर पॉजिटिव। देखो मैंने ग्राफ बनाया था ना, तो अगर डेल्टा x की वैल्यू बढ़ रही है, x प्लस डेल्टा x, तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्या हो जाएगी, y प्लस डेल्टा y। अगर ये बेटा दोनों पॉजिटिव है, डेल्टा y और डेल्टा x दोनों पॉजिटिव है, तो dy बाई डी एक्स भी कैसा होगा, पॉजिटिव। सो dy बाई डी एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव। बोलो बेटा, बात आगे समझना। नेक्स्ट, इफ द वैल्यू of y decreases with the increase of x, then delta y is negative and delta x is positive। देखो बेटा, अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब डेल्टा x पॉजिटिव है, और x की वैल्यू बढ़ने पे अगर y की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब डेल्टा y कैसा है, नेगेटिव है। सो dy बाई डी एक्स, देखो बेटा डेल्टा y नेगेटिव है और डेल्टा x पॉजिटिव है, तो dy बाई डी एक्स भी कैसा होगा, dy बाई डी एक्स इज ऑल्सो नेगेटिव। बोलो बेटा, ठीक है। लास्ट, dy बाई डी एक्स is called marginal function, marginal function या marginal value of y। बेटा dy बाई डी एक्स को मार्जिनल फंक्शन भी कहते हैं, किसका, y का। ठीक है, चलो ये है बेटा इस चैप्टर का इंट्रो, बस खत्म। उसके बाद हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन है, आप इसको कॉपी करो, फिर मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूँ। देखो देखो बेटा, क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो और खुद देखो कि वो कहना क्या चाह रहा है। The side of a square sheet is increasing at the rate of 4 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब कोई स्क्वायर है, उसकी साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। At what rate is the area increasing when the side is 5 सेंटीमीटर long? ठीक है, तो देखो बेटा सॉल्यूशन। सबसे पहले बेटा आपको किसकी बात कह रहा है, वो स्क्वायर, किसकी बात बोल रहा है, वो स्क्वायर की। तो स्क्वायर में आपसे दो बातें वो कह रहा है, एक साइड की और दूसरा किसकी बात कह रहा है बेटा, वो एरिया की। तो हमने मान लिया बेटा इसका एरिया जो है वो a है और इसकी साइड जो है वो x है। तो लेट x डिनोट द साइड एंड a डिनोट्स द एरिया ऑफ a square at instant t, है ना, मतलब किसी तत्काल समय पे हमारा t पे जो x है वो डिनोट करता है साइड को और a जो है वो डिनोट करता है एरिया को। अब देखो बेटा किसके रिस्पेक्ट में चेंज दिया है, किस में चेंज दिया है, ये सब क्वेश्चन में गिवन होता है। देखो गिवन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द साइड इज इक्वल टू, ऑफ द साइड, साइड क्या है बेटा हमारे पास x, इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देखो साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। बेटा जरा ध्यान से देखो, तो x में चेंज दिया है विद रिस्पेक्ट टू मिनट, सेकेंड, आर। ये बेटा किसकी डेफिनेशन है, किसको डिनोट करती हैं ये चीजें, टाइम को। ठीक है, बस यही पहचानना है। तो x में चेंज है, दैट इज d बाय डी एक्स बाय, बेटा किसके रिस्पेक्ट में चेंज है, टाइम के रिस्पेक्ट में, dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट। बस बेटा यही है खेल, यहां तक ही है खेल।
अगर आपने ये पहचानना सीख लिया कि किसके रिस्पेक्ट में चेंज दिया है, तो आपने सब कुछ सीख लिया, पूरा टॉपिक आप सीख गए और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको बेटा द रेट ऑफ चेंज ऑफ द साइड एक्स दिया था 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट का मतलब हो गया कि एक्स में जो चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू क्या है बेटा, टाइम। ठीक है, अब देखो, अब क्या पूछा है, एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग। अब पूछा है एरिया कैसे इंक्रीज होगा। देखो बेटा, जिसके रिस्पेक्ट में आपको चेंज दिया है उसी के रिस्पेक्ट में चेंज पूछेगा। दिया हो या ना दिया हो बात अलग है, लेकिन अगर आपको दिया है कि वाई जो एक्स है साइड में चेंज है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, तो बेटा आपका जो एरिया में चेंज आएगा वो भी आएगा पर मिनट। ठीक है, तो वो भी आपने पर मिनट ही निकालना है। तो जिसके रिस्पेक्ट में चेंज दिया है, जिसके रिस्पेक्ट जिसका चेंज पूछा है वो भी उसी के रिस्पेक्ट में निकलेगा। ठीक है, तो यहां देखो वी नो क्या पता है आपको बेटा, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर हमने डिनोट किया है ए से, इज इक्वल टू होता है बेटा साइड स्क्वायर, होता है ना, और साइड स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब पूछा है चेंज, तो देखो बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। अब देखो बेटा, तो a इज इक्वल टू आ गया बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब पूछा है बेटा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो बेटा एरिया में चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, है ना, तो डी ए बाय डी टी करेंगे इज इक्वल टू डी बाय डी टी करेंगे विद रिस्पेक्ट किसका, इसका भी करेंगे। बेटा जब एरिया में हम चेंज निकाल रहे हैं तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डी बाय किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो डी बाय डी टी किया। देखो जब y चेंज इन y निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो डी बाय डी एक्स ऑफ y लिखते हैं। तो जब चेंज निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो डी बाय डी टी ऑफ a लिखेंगे इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी बाय डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये आ गया डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x इंटू, अब बेटा देखो x के रिस्पेक्ट में नहीं है, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता तो x का डिफरेंशिएशन हो जाता 1। ठीक है, लेकिन x के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो इसका t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा dt। जैसे बेटा देखो y इज इक्वल टू एक्स होता है, तो y का रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। y का डिफरेंशिएशन जब विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो हम लिखते हैं d बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ x। तो देखो y का तो हो जाता है बेटा डी वाई बाय डी एक्स, क्यों हो जाता है, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है। इसी तरह यहाँ बेटा x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t है, तो d 2x का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा dx बाय dt। ठीक है, अब देखो बेटा dA बाय dt इज इक्वल टू 2x इंटू dx बाय dt कितना दिया था आपको बेटा 4, कितना दिया था 4, तो ये आ गया बेटा 8x, कितना आ गया 8x। अब बेटा एरिया देखो, लेंथ दी है सेंटीमीटर में, है ना, तो एरिया हो जाएगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है बेटा टाइम, तो हो गया पर मिनट। ठीक है, अब बेटा देखो क्या पूछा है, पूछा है व्हेन द साइड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन एक्स साइड है ना बेटा, एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, क्या डिनोट करता है ये, तो बेटा एरिया डी ए बाय डी टी चेंज इन एरिया कब, जब एक्स इज इक्वल टू कितना है बेटा 5 इज इक्वल टू, तो बेटा 5 रख दो, एक्स की वैल्यू 8 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, तो ये आ गया बेटा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट आंसर। बोलो बेटा बात आ गई समझ में या नहीं, नहीं आई, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर दूसरा करते हैं। देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा, ठीक है।
देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा सेंटीमीटर पर सेकेंड देखते ही समझ गए किसके रिस्पेक्ट में चेंज है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज है, यानी कि अपॉन में क्या आएगा, डी टी। एट व्हाट रेट इज इट्स एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। बेटा सेम क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन। बेटा किसकी बात कर रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बेटा तीनों साइड इक्वल होती हैं, है ना। तो देखो हम मान लेते हैं, लेट x denotes the side and a denotes a area. A denotes the area of equilateral triangle at instant t, किसी भी टाइम पे बेटा, किसी भी टाइम t पे, ठीक है। अब दिया है बेटा, क्या दिया है देखो, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो द इंक्रीज इन साइड x, द इंक्रीज लिख लो बेटा, या लिख लो द रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड, साइड x है ना बेटा, हमने x माना है, कितना दिया है बेटा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बेटा ये क्या है, साइड में चेंज है, यानी कि डी एक्स, जो जिसमें चेंज होता है वो ऊपर डी के साथ रहता है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज है वो ये बता रहा है बेटा, किसके रिस्पेक्ट में चेंज है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये दिया है डी एक्स 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। मैं अब इसको रब कर रहा हूं बेटा, ठीक है, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, देखो। अब देखो बेटा, यहाँ आपको क्या है, यहाँ आपको फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। तो आपने पढ़ा है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो बेटा एरिया इज इक्वल टू होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बोलो, √3/4 साइड स्क्वायर, पढ़ा है ना बेटा। तो देखो एरिया क्या माना था बेटा आपने, x इज इक्वल टू कितना, √3/4 इंटू साइड कितनी मानी थी बेटा, x स्क्वायर, ठीक है। अब पूछा है बेटा एट व्हाट रेट इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग, तो किस में चेंज पूछा है, बोलो एरिया में, और बेटा किसके रिस्पेक्ट में होगा, जिसके रिस्पेक्ट में चेंज दिया था, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो बेटा एरिया में जो चेंज होगा वो हो जाएगा डी बाय डी टी ऑफ ए इज इक्वल टू √3/4 में तो बेटा होगा नहीं, इंटू डी बाय डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, डी टी है बेटा, है ना, डी बाय डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। तो ये तो बन गया बेटा आपका डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 2x, और बेटा x के रिस्पेक्ट, t के रिस्पेक्ट में है तो ये हो गया dx बाय dt, 2 2 जा 4। तो बेटा dA बाय dt आ गया आपके पास में √3/2 x इंटू dx बाय dt कितना दिया है बेटा, 2, तो ये हो गया बेटा 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा √3x। अच्छा देखो बेटा, जो लेंथ है वो किसमें दी है, सेंटीमीटर में, है ना, x किस में दिया है, सेंटीमीटर में, तो एरिया क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे टाइम किस में दिया है, सेकंड में, तो ये आ गया बेटा √3x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब पूछा है बेटा कि कब एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, एरिया पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा है कब, जब साइड कितनी हो, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए, एरिया, है ना, एरिया
एट x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो बेटा ये हो जाएगा dA बाय dt, पूछा है कब, x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पे। तो x की वैल्यू बेटा 20 रख देंगे, तो √3 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो बेटा ये आ जाएगा 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बोलो बेटा, आ गया। तो हम यहाँ अगर आपको और अच्छा आंसर लिखना है तो पूछा है एट व्हाट रेट इज इट्स एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ हम लिख देंगे द रिक्वायर्ड एरिया, द रिक्वायर्ड एरिया increasing at the rate of 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, बोलो, बात आ गई समझ में? ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा? देखो मैं रब कर रहा हूँ, इसको पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो कर दो बेटा। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग at the rate of 5 centimeter per minute and the width is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x is equal to 8 centimeter and y is equal to 6 centimeter, find the rate of change of, पहला निकालना है पेरीमीटर में चेंज और दूसरा निकालना है बेटा एरिया में चेंज। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन पूछा है पेरीमीटर में चेंज और किसमें पूछा है एरिया में चेंज। तो हम मान लेते हैं बेटा लेट P denotes the perimeter and A denotes the area of rectangle with rectangle of length x and width y at instant t, किसी समय t पर जो x लेंथ का और y विड्थ का जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर p है और एरिया उसका a है। देखो बेटा गिवन है हमको, गिवन है द रेट ऑफ चेंज इन लेंथ, लेंथ क्या है बेटा x। ठीक है, तो देखो अब बेटा यहाँ देखो समझने की बात यह है कि बोला है रेक्टेंगल x जो लेंथ है ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। मैंने बताया था बेटा जब डिक्रीज होता है तो डेल्टा x या डेल्टा y वो कैसा होता है नेगेटिव, और जब इंक्रीज होता है तो डेल्टा x या डेल्टा y कैसा होता है बेटा पॉजिटिव। तो जब डिक्रीज हो रहा है किस में डिक्रीज हो रहा है बेटा x में, और किसके रिस्पेक्ट में है देखो पर मिनट है तो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब बेटा dx बाय dt इज इक्वल टू क्या है बेटा 5 सेंटीमीटर पर मिनट। लेकिन बेटा अगर डिक्रीज हो रहा है तो विद माइनस साइन। ठीक है, ये बात बस नोट करने की यही बात है और कुछ नहीं, बाकी सब पीछे वाला है। ठीक है, देखो गिवन द रेट ऑफ चेंज इन विथ y, देखो बेटा y में चेंज हो गया dy बाय dt इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, देखो विथ इज इंक्रीजिंग बोला है बेटा तो ये पॉजिटिव आएगा 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब देखो बेटा पूछा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा, ए पार्ट है तो द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, बेटा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। बेटा कोई डायग्राम बुक में या जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें कोई डायग्राम दे दिया होगा,
अगर डायग्राम का पेरीमीटर पूछता है बेटा, कोई भी डायग्राम, तो पेरीमीटर का मतलब होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है बेटा सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल साइड। देखो बेटा, जैसे इसकी जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो x है और y जो है वो विड्थ है, तो बेटा सारी साइड्स का जब आप पेरीमीटर निकालोगे तो ये जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और x क्या है बेटा लेंथ, और y क्या है बेटा विड्थ। ठीक है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, तो यही हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगर डायग्राम दिया है बेटा कुछ भी डायग्राम दिया है, तो जितनी भी साइड्स दी हैं उन सबको जोड़ दो, तो क्या निकल के आ जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, चलो पेरीमीटर को किससे डिनोट किया है बेटा हमने, p से। p इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी है बेटा x प्लस विड्थ कितनी है बेटा y। अब पूछा है बेटा द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो बेटा किसके रिस्पेक्ट में पूछा है ये आपको पता है, टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा है, किसमें, p में। तो बेटा 2 इंटू बेटा ये हो जाएगा d बाय डी टी ऑफ x प्लस ये हो जाएगा d बाय डी टी ऑफ y। बोलो बेटा बात आई समझ में या नहीं, आ गई ना? तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो देखो बेटा, ये हो गया dp बाय dt इज इक्वल टू 2 इंटू dx बाय dt प्लस dy बाय dt। ठीक है, चलो dp बाय dt इज इक्वल टू 2 इंटू बेटा dx बाय dt की वैल्यू कितनी है, -5 प्लस dy बाय dt की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, देखो बेटा 5 और 4 दोनों में क्या कॉमन है, सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, लेकिन ऐसे कॉमन मत देखना, आपको पता है पेरीमीटर, पेरीमीटर किस में आता है, सेंटीमीटर में। किस में आता है, सेंटीमीटर में। और किसके रिस्पेक्ट में चेंज है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो सेंटीमीटर पर मिनट। तो देखो dp बाय dt इज इक्वल टू 2 इंटू -5 प्लस 4 -1, तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट। बोलो बेटा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, तो हम इसको लिखेंगे द रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज इज -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये बेटा हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट का आंसर करते हैं। देखो बी, आपको पता है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, क्या होता है बेटा, बोलो, लेंथ इंटू विथ, लेंथ इंटू विथ, पता है ना बेटा। देखो एरिया क्या है आपके पास, ए इज इक्वल टू लेंथ कितनी है x, और रेक्टेंगल विथ कितनी है बेटा y। ठीक है, अब पूछा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो बेटा ये पूछा था हमसे व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। देखो बेटा यहाँ ये दोनों वैल्यूज क्यों नहीं लगी, क्योंकि ना तो यहाँ x की वैल्यूज आई है और ना यहाँ पे y की वैल्यू आई है। dx बाय dt और dy बाय dt दोनों की वैल्यू थी, वो हमने प्लग की, आ गया। तो अगर आप इसको बोलोगे dp बाय dt, अगर आप इसको ऐसा लिखोगे बेटा dp बाय dt एट x इज इक्वल टू कितना है बेटा 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू कितना 6 सेंटीमीटर, तब भी ये बेटा कितना रहेगा, -2 सेंटीमीटर पर मिनट ही रहेगा। ठीक है, अब देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाय डी टी ऑफ ए इज इक्वल टू d बाय डी टी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब बेटा ये है फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड डी बाय डी टी ऑफ वाई प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाय डी टी ऑफ एक्स। तो बेटा देखो ये आ गया एक्स डी वाई बाय डी टी प्लस वाई डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, देखो बेटा डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाय डी टी। देखो बेटा एक्स तो एज इट इज
इंटू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है बेटा 4 सेंटीमीटर पर मिनट 4 प्लस वाई इंटू डी वाई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी है -5। कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया बेटा 4x माइनस 5y और ये आ गया बेटा कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किस में होता है स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब बेटा देखो x और y दो वैल्यू है और ये दोनों हमें दी है, तो हम निकालेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा डी ए बाय डी टी कब x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो बेटा x की वैल्यू रख दो 8 और y की वैल्यू रख दो 6, तो ये हो गया 4 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 6, तो ये हो गया बेटा 32 माइनस 30, तो ये आ गया बेटा आपके पास +2 है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो बेटा द रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। बोलो बेटा बात आ गई समझ में? ठीक है, कॉपी करो फिर देखो नेक्स्ट करते हैं। कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूं इसको। अब देखो बेटा गिवन है हमको क्वेश्चन नंबर 4, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज हीटेड ड्यू द एक्सपेंशन its radius. Due to expansion, its radius increases at the rate of 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड है बेटा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है। फाइंड द रेट एट विच इट्स एरिया इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 3.2 सेंटीमीटर। चलो बेटा सॉल्यूशन देखो बेटा, हमसे बोला है किसके बारे में, सर्कुलर डिस्क के बारे में, और रेडियस के बारे में बोला है, और किसके बारे में बोला है एरिया के बारे में। तो हम मान लेते हैं लेट आर डिनोट्स द रेडियस एंड ए डिनोट्स द एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। ठीक है बेटा, चलो गिवन क्या है हमको वो देखते हैं। गिवन द रेट, बेटा इसको एट इंस्टेंट टी कर लेते हैं, है ना, किसी टाइम पे है ना, एट इंस्टेंट टी। तो गिवन रेट ऑफ चेंज ऑफ, किसमें है चेंज बेटा, इट्स रेडियस इंक्रीजेस, किसमें चेंज है रेडियस में, ऑफ रेडियस। ठीक है, तो वो क्या होगा बेटा डी एक्स, सॉरी आर माना है ना, तो डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू, बेटा इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव, डिक्रीज होती तो नेगेटिव, तो प्लस साइन के साथ 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलो बेटा बात आ गई समझ में? चलो अब पूछा है बेटा एरिया, तो द एरिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क। तो बेटा आपको पता है एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना हो जाएगा d बाय डी टी, बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में है देखो, तो d बाय डी टी ऑफ a इज इक्वल टू d बाय डी टी ऑफ, पाई में तो होगा नहीं बेटा, किसमें होगा आर स्क्वायर, तो d बाय डी टी ऑफ ये हो जाएगा डी ए बाय डी टी, पाई आर स्क्वायर का होगा बेटा 2r, फिर r का होगा बेटा विद रिस्पेक्ट टू t, तो डी आर बाय डी टी। सॉल्व करो तो ये हो गया देखो 2r पाई, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है बेटा 0.05, तो इंटू 0.05, तो बेटा डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू
2 इंटू 0.05, 2 5 जा 10, 10 और 0.2 के बाद है तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो 0.10 पाई आर एरिया है बेटा। एरिया क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ रेडियस किस में है? सेंटीमीटर में, अब पर सेकेंड। ठीक है, अब पूछा है बेटा, कब पूछा है? व्हेन द रेडियस इज 3.2 सेंटीमीटर, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट आर इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, डी ए बाय डी टी एट आर इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा? तो 0.10 पाई इंटू आर की वैल्यू रख देंगे बेटा 3.2, तो 3.2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? बोलो, पॉइंट ये है और ये है, तो ये आ जाएगा बेटा 0.3, है ना। देखो मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 320 पॉइंट, इसके बाद तो ये यहाँ गया पॉइंट, ये आ गया बेटा 0.32 पाई पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो द रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज कितना आ गया? 0.32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जीरो हट जाएगा ना बेटा पॉइंट के बाद, तो आ जाएगा 0.32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में? चलो आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कॉपी करो फिर करते हैं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, if two equal sides of an isosceles triangle with fixed base B are decreasing at the rate of 3 centimeter per second, how fast is the area decreasing when the two equal sides are equal to the base? ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो बेटा मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेता हूं। मैंने ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, उसने कहा है बेटा विथ फिक्स्ड बेस बी, तो ये बेटा मैं बेस मान रहा हूं इसका बी। ठीक है, माना ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, अब बोल रहा है बेटा वो टू इक्वल साइड्स डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये दोनों इसकी इक्वल साइड्स हैं, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? एक्स। ठीक है, और इसका जो एरिया है बेटा उसको मान लेते हैं हम क्या? ए। एरिया को क्या मान लेते हैं? ए। ठीक है, देख सॉल्यूशन, let x denotes the length of two equal sides and a denotes the area of the isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल। ठीक है बेटा, देखो गिवन है हमको, गिवन क्या गिवन है बेटा? कि जो इक्वल साइड्स हैं आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो गिवन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्वल साइड्स, क्या है इक्वल साइड बेटा? एक्स। क्या है? तो चेंज दिया है यानी कि डी एक्स अपॉन, बेटा किसके रिस्पेक्ट में है? सेकेंड है, तो डी टी, तो डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान देना बेटा डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, अगर डिक्रीजिंग है तो माइनस साइन। ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेटा इसको पूरा लिख लें, एट इंस्टेंट टी, ये लिख दिया करो बेटा, अच्छा रहता है, इंस्टेंट टी। ठीक है, किसी समय पे। तो देखो बेटा dx बाय dt आ गया -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब पूछा है बेटा एरिया, तो द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है बेटा, तो देखो ठीक है,
तो बेटा एरिया ए इज इक्वल टू आ गया 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है बेटा क्यू आर, बेस कितना है क्यू आर इंटू हाइट। बेटा हाइट आपके पास नहीं है, हाइट क्या हो गई ये, ठीक है, तो मैंने माना ये पॉइंट है एस, कितना है एस, तो हाइट हो गई बेटा पी एस। अब देखो बेटा बात है पी एस निकालने की, क्योंकि क्यू आर आपके पास है, क्यू आर कितना है बी, बात है पी एस निकालने की। तो पी एस कैसे निकालेंगे, देखो देखो बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब कोई लाइन हम टॉप से ड्रॉ करते हैं बेस पर, तो वो उसको परपेंडिकुलर क्या करती है, टच करती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो फुल लेंथ है बी, तो ये वाली लेंथ हो गई बेटा b/2 और ये वाली लेंथ हो गई बेटा b/2। अब ये बेटा एक ट्रायंगल बन गया, कैसा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हो गई बेटा pq स्क्वायर दैट इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू ps स्क्वायर, ps स्क्वायर प्लस qs स्क्वायर, qs स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो pq स्क्वायर इज इक्वल टू pq स्क्वायर माइनस qs स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ps स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से ps की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर। तो पी एस इज इक्वल टू बेटा पी क्यू की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्यू एस की वैल्यू कितनी है b/2, तो b स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो पी एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आ गया बेटा एलसीएम ले लो 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, बेटा 4 से 2 बाहर, तो पी एस आ गया बेटा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलो वैल्यूज रख देते हैं अब, तो अपना एरिया हो गया 1/2 इंटू क्यू आर बेटा टोटल लेंथ कितनी है बी, इंटू पी एस की वैल्यू कितनी आई बेटा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया बेटा एरिया इज इक्वल टू 1/4 बी। और बेटा इस 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे लिखना है 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 1/2 है ना, स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ 1/2। अब पूछा है बेटा चेंज इन एरिया, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो बेटा ये हो जाएगा डी बाय किसके रिस्पेक्ट में पूछा है बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो डी बाय डी टी ऑफ ए इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ 1/4 बी 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 1/2। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। चलो देखो इसको रब कर दूं ना बेटा, देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा ये तो हो गया बेटा डी ए बाय डी इज इक्वल टू, देखो बेटा ये जो b है इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। b जो है वो फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं है। जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा x के रिस्पेक्ट में, सॉरी x का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, क्योंकि x में चेंज है, b में कोई चेंज नहीं है, b फिक्स्ड है, ठीक है। जब भी बेटा कोई भी वैल्यू फिक्स्ड दी हो तो उसका डिफरेंशिएशन मत कर देना, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन किसका होगा x का, क्योंकि x में जो है क्या है चेंज है। तो b कांस्टेंट है, तो बेटा 1/4 b कांस्टेंट, ठीक है, बेटा b/4 है ना, ये b/4, ये b/4 कांस्टेंट d बाय dt ऑफ 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 1/2, इसका डिफरेंशिएशन होना है बेटा विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dA बाय dt इज इक्वल टू b/4 इंटू, देखो बेटा इसका करेंगे पहले, तो इस पूरे को x मानेंगे, x की पावर 1/2 का हो गया 1/2 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू बेटा d बाय डी टी ऑफ, जिसको x माना है उसका भी करेंगे, तो 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी करेंगे। तो ये आ गया बेटा आपके पास dA बाय डी टी इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा b/8, और बेटा ये 1/2 माइनस 1 कितना हो गया बोलो -1/2, नीचे आके प्लस का 1/2 हो जाएगा, और प्लस का 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, और ये आ गया बेटा स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, इनटू देखो बेटा 4 कांस्टेंट x स्क्वायर का करेंगे तो x स्क्वायर का हो गया 2x, फिर बेटा x का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो x का हो गया dx बाय dt माइनस बी स्क्वायर बेटा फिक्स्ड है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, ठीक है। चलो dA बाय dt इज इक्वल टू 4 टू कितना हो गया बेटा 8x, तो b/8 इंटू 4 टू 8x, ठीक है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
4x² माइनस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय डी टी। 8 से बेटा 8 कैंसिल, तो डी ए बाय डी टी आ गया बेटा आपके पास बी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x² माइनस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू बेटा कितनी है, -3। तो बेटा डी ए बाय डी टी कितना आ गया आपके पास, -3bx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x² माइनस बी स्क्वायर। और बेटा एरिया है तो एरिया किसमें होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि जो इसकी लेंथ है वो किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है। अब बेटा एरिया देखो कब पूछा है हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। तो जब दोनों साइड्स जो इक्वल साइड्स है, इक्वल साइड्स कौन सी है, x, आर इक्वल टू द बेस, दैट मींस बेस के बराबर हो जाए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाए, b, तब पूछा है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट x इज इक्वल टू b। बेटा जब इक्वल साइड की लेंथ जो है वो किसके इक्वल हो जाए, बेस के इक्वल, तो x इज इक्वल टू बी पे डी ए बाय डी टी निकालना है, सिंपल। तो डी ए बाय डी टी किस पे निकालना है बेटा, x इज इक्वल टू बी पे, तो ये हो गया -3b इंटू एक्स की जगह बेटा b रखेंगे अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो बेटा बात आई समझ में, इज इक्वल, ये हो गया बेटा -3b स्क्वायर अपॉन, नीचे देखो बेटा नीचे 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया, √3b स्क्वायर -3b स्क्वायर अपॉन √3 इंटू बेटा बी स्क्वायर से कितना बाहर आएगा, b, कितना बाहर आएगा b, तो b से एक पावर कैंसिल, √3 से 3 को कैंसिल करोगे बेटा √3 टाइम्स जाएगा, तो ये आ गया बेटा हमारे पास -√3b, है ना, √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है। अब बेटा पूछा था क्या, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, तो द रिक्वायर्ड एरिया डिक्रीजिंग एट द रेट, जब बेटा आप बता रहे हो डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन नहीं लेंगे, कैसा साइन लेंगे, सिंपल प्लस साइन के साथ √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर आप यहां सिर्फ लिखते द रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज तो आप लिख देते -√3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जब आपने वर्ड यूज कर दिया डिक्रीजिंग तो आप लिखेंगे बेटा प्लस साइन के साथ। ठीक है। जैसे यहां लिखा है डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो प्लस लिखा है, डिक्रीजिंग का मतलब हो गया माइनस यानी कि नेगेटिव, इसीलिए यहां भी डिक्रीजिंग का मतलब हो गया माइनस, तो ये माइनस के साइन के साथ है। ठीक है ना बेटा, बात आगे समझ में। चलो मैंने बेटा अपना काम कर दिया है, अब आप लोगों का काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है। ये कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा, मुझे नहीं पता बेटा कब तक चलेगा, जब तक मैं हर तरह का क्वेश्चन नहीं करा देता मैं इस टॉपिक को खत्म नहीं करूंगा। ठीक है। तो ये कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन चलते रहेंगे, मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, टेक केयर।